क्योंकि राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भैया राम जी और कृष्ण जी अलग नहीं है, दोनों एक हैं। वृंदावन में राधे 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 तो सब गाते थे, कृष्ण कृष्ण सब गाते थे, लेकिन सीताराम में ज्यादा प्रेम नहीं था। तो हमारे ठाकुर जी ने सोचा कोई ना कोई लीला करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि प्रेम हो जाए। तुलसीदास जी महाराज को कहा कि आइए महाराज। तुलसीदास जी वृंदावन गए, चारों तरफ देखा राधे राधे तो सब गा रहे हैं, लेकिन सीता राम राम गाते ही मन में ऐसा भाव आता था कि सीताराम जी दूसरे हैं, हमारे कन्हैया ही सब कुछ है, यही एक ही है केवल। ज्यादा प्रेम नहीं रहता था जैसा रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि कुछ तो करना होगा। तुलसीदास जी पहुंच गए वृंदावन। कब गए? पहुंच गए चतुर्मास ब्रज धाम गए, तुलसीदास एक बार, और यात्री संग माधव मंदिर में भीड़ भई अति भार। यात्री जब शीश झुका चले, तब तुलसी भई अंगारी, और नहीं झुकायो शीश भक्त ने, तो क्रोधित भय पुजारी। महाराज तुलसीदास जी पहुंच गए वृंदावन बिहारी लाल की उस पावन उस महल में। पूरा फूलों से सजा हुआ है दरबार, हजारों भक्त लाइन में लगे हुए हैं, लाइन में भगवान का दर्शन करते करते निकलते जा रहे हैं। खूब भीड़ है, जयकारा सुनाई देती है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। खूब जयकारे की ध्वनि उच्चारित होती है। उसी लाइन में लगे तुलसीदास जी। जैसे तुलसीदास जी का नंबर आया, तुलसीदास जी आगे आए, तुलसीदास जी ऐसे खड़े सीना तान, प्रणाम नहीं कर रहे। पुजारी ने सोचा कि इतनी लंबी लाइन, इतनी मंदिर में भीड़, और अगर ये ऐसे खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। पुजारी ने कहा बाबा प्रणाम करो, जल्दी जाओ, आगे और भी भक्त लगे हुए हैं लाइन में। तुलसीदास जी ने कहा देखो महाराज, हम नहीं प्रणाम करेंगे। बोले प्रणाम नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपना सिर बेच दिया है। बेच दिया? महाराज आप ऐसी बातें कर रहे हो? कवि कुल कमल दिवाकर चक्र चूड़ामणि महाराज कलि पावन अवतार महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, आप तो संतों के शिरोमणि हो, आप भक्तों के शिरोमणि हो, और आप ऐसी बात करते हो कि हम प्रणाम नहीं करेंगे। पुजारी को क्रोध आ गया। अब पुजारी तो क्रोध में है, लेकिन तुलसीदास जी हंस रहे हैं, क्योंकि संत का स्वभाव है भले किसी को क्रोध आ जाए, लेकिन जो सच्चे संत हैं उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता, और अगर क्रोध भी आ जाए तो ऊपर से आता, आत्मा से तो ही नहीं। आत्मा से नहीं करते, ऊपर से भय दिखाने के लिए। क्योंकि जब गुरुदेव के दरबार में जाओ और जब शिष्य कोई चीज को सीखता है और अगर वो नियम संयम से ना रहे तो भय दिखाना पड़ता है अपने शिष्य को कि ये सही से चले। कठोर कृपा करते हैं, लेकिन कृपा ही छुपी है। तुलसीदास जी महाराज हंस गए और कैसे कहते हैं कि तुलसीदास कहो हंस कर, सुनो एक बात पुजारी,
नहीं झुकाऊं शीस में, क्योंकि मोल लियो रघुराय। मैंने अपना ये शीस श्री राम जी को बेच दिया है, उन्होंने मेरा शीस खरीद लिया है। अगर झुकेगा तो उन्हीं के चरणों में झुकेगा, इधर नहीं झुकेगा। ये टेढ़ी टांग वाले जो खड़े हैं ना मुरली को लिए, इनके सामने नहीं झुकेगा। जैसे कहा, पुजारी ने कहा, महाराज क्या कह रहे हो, इतनी भीड़ है, जल्दी करो। तुलसीदास जी ने कहा, सुन लो ठाकुर जी, अगर आपको देना दर्शन है तो राम रूप में दो, तभी प्रणाम करूंगा, नहीं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा चाहे जितनी देर हो जाए। अब तो ठाकुर जी ने सुना, भक्त के प्रेम के बस में है ठाकुर जी। भगवान ने सुना तो प्रभु ने सोचा कि अब क्या करे, भक्त की लाज बचानी है। कि प्रबल प्रेम के माले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और मेरा मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते। मेरे भक्त का मान टलना नहीं चाहिए। क्या किया, दो करते मुरली फेंक दई, और धनुष बाण लियो धार। जैसे अपने हाथों से मुरली को फेंक करके धनुष बाण दिया, पुजारी ने देखा, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अरे ये तो राम रूप में हमारे ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, ये राम जी है। कितने भक्त खड़े थे, आज सारे भक्त जितने दास खड़े थे सभी भगवान के राम रूप का दर्शन करते हैं, और सभी कहते हैं, प्रभु किते मुरली किते चंद्रिका, किते गोपिन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये बोलिए श्री राम राजा सरकार की। जैसे ही भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया, तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया, और आज पुजारी के मन में भी वो प्रेम आ गया। भले ही सेवा करते 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 खूब सेवा की ठाकुर जी की, लेकिन प्रेम दिया तो तुलसीदास जी महाराज ने प्रेम की प्राप्ति सभी भक्तों को करवाई। तो हमारे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में, दोनों एक हैं। बस राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हमारे श्याम जी लीला लीला को महत्व देने वाले लीला पुरुषोत्तम हमारे श्याम